नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 मई से 17 मई 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों को बता दूं, वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से सूट और डेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, लेकिन ये 11 नहीं अपितु 12 मई को होगा। 11 मई को वो अष्टम में रहेंगे, कुंभ में, जो हम कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आगे से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 12 मई को रात के 7 बजे आएंगे या शाम के 7 बजे आएंगे, और 14 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे। नवम के चंद्रमा यूं तो अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। लग्नेश है, भाग्य स्थान में है, तो भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य का लाभ, भाग्य साथ देगा। और लग्नेश सप्तमेश भी साथ में है तो रिकॉग्निशन में मिलता है, थोड़ा अध्यात्म भी बढ़ता है, धार्मिक जगहों के दर्शन कर सकते हैं, धार्मिक जगहों पर जा सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान घर में कराना है तो बहुत उपयुक्त समय है। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करना है, जो हायर स्टडीज करते हैं, जो रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, नवम में शनि चंद्रमा थोड़ा व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू को बैलेंस कर देते हैं, स्टेबल कर देते हैं। अच्छा है। यहां से दोनों ही नवम भाव से तीसरे घर को देखेंगे तो ये जहां हार्डवर्क के कारक है, ये भावनाओं के कारक है। जो दोनों चीजों का मिलन तीसरे घर पर प्रभाव, यानी कि थोड़ा सा ना संयुक्त रूप से अपने मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, हर चीज को मिलाकर आप अपने कार्यों की पूर्णता की तरफ जाएंगे। बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है तो बुरा क्या है? बुरा यह है कि लग्नेश अष्टमेश के साथ है, थोड़ा जल्दबाजी रहेगी, स्पेशली कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब छोटी सी बात के कारण बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं, धार्मिक यात्राओं के भी बन रहे हैं, और जीवन की यात्रा भी थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। शनि चंद्रमा का प्रभाव जब तीसरे घर पर होगा, और शनि 11वें घर को भी देख रहे हैं, तीसरे घर को भी देख रहे हैं, और चंद्रमा का प्रभाव, ये आपके जीवन में आपको ये भी बताएगा ये टाइम कि आपको एग्जैक्टली किस चीज पर मेहनत करनी है। और जब हमें एक क्लैरिटी आ जाए ना तो ये बहुत अच्छा रहता है। बस शनि चंद्रमा है तो विषदोष भी है, इसलिए मैंने कहा ना बॉसेस से थोड़ा सा और घर में भी थोड़ा संभल कर बातचीत करें। नवांश कुंडली, कभी कभी क्या होता है ना कि हमें, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें, हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, और हमारे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ हम रहकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे होता होगा। कभी होता है घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो गया, अब घर में कोई है ऐसा व्यक्ति, अब उनको ये तो नहीं बोलते कि भाई आप निकल जाओ यहाँ से। कभी होता है घर में नहीं बनती किसी की, कोई भाई बहन होते हैं, भाई बहनों में नहीं बनती, लेकिन किसी की अपने कजन से बन सकती है, दोस्त से बन सकती है, बहुत घर में किसी सदस्य से नहीं बनती।
तो यहाँ पे जो लोग आपको मेंटली, एनर्जी, इमोशनली ड्रेन करते हैं, उनसे यहाँ पे दूर रहने की कोशिश कीजिए। और जो लोग आपको समझते हैं, जो लोग आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, उनके साथ टाइम बिताइए। दशांश कुंडली, करियर में जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने का टाइम मिलेगा, बिजनेस एक्सपेंशन का टाइम मिलेगा, लव लाइफ आराम से, जल्दबाजी से बचिएगा, वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स को ठीक करने का टाइम बहुत अच्छा है विद डिस्कशंस। स्टूडेंट्स, आप बहुत टाइम से अगर कुछ स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे थे, टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। सेहत की जहां तक बात है, नसों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर ध्यान देना है, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। मतलब कि कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि आपकी इमेज पर प्रहार हो जाए या इमेज पर प्रभाव हो जाए नेगेटिव, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। 14 मई 11 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में, 11 बजे, हाँ रात के 11 बजे, और 16 मई रात के 11 तक यहीं पर रहेंगे, यानी कि 10वें घर में, मेष राशि में। शुक्र भी इस दिन राशि बदलकर आगे चले जाएंगे। यहाँ पे 15 तारीख को सूर्य बुध भी आगे चले जाएंगे, लेकिन 14 तारीख को तो उनका मिलन होगा चंद्रमा से, तो इनको अंकित कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रभाव रहेगा। चंद्रमा लग्नेश है और दशम भाव में है, राजयोग बनता है, योग कारक के साथ है अपने मंगल के साथ, यानी कि कार्यों में पूर्णता, कार्यों में सफलता, प्रोडक्टिविटी, बहुत तेज गति से कार्य आगे बढ़ेंगे। बुद्ध है यहाँ पे, सूर्य है, बुद्ध आदित्य योग बना हुआ, लग्नेश का प्रभाव, यानी कि बुद्धिमत्ता, बौद्धिक क्षमता, प्रोडक्टिविटी, कार्य पूर्ण करने की क्षमता। चंद्र मंगल योग धन के लिए बहुत अच्छा होता है। बुद्ध जो है वो आपके उपचय भावों के स्वामी है, सूर्य धन स्थान के स्वामी है। करियर में ये बहुत अच्छा, कुछ लोगों की प्रमोशंस भी हो सकती है यहाँ पे, तो सारी ही चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं। लेकिन अमावस्या दोष भी तो है, ये कैसे भूल सकते हैं, और बुद्ध 12वें घर के स्वामी है। तो यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना है, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि टाइम है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे काम बन रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, और उस चक्कर में हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब देखिए किसी बैट्समैन को, कई बार बैट्समैन 90s में आके आउट हो जाता है। सचिन तेंदुलकर को किसी को याद हो तो आई थिंक बहुत बार 90s में आउट हुए थे। एक टाइम था जब वो लगातार 90s में आउट होते जा रहे थे, 100 ही बन रहा था उनसे। मैं उनकी ये बात नहीं करा कि वो केयरलेस हो जाते, लेकिन अधिकतम लोग जब हम बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते हैं ना, हम केयरलेस होते हैं। आप देखिए किसी नए ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है क्या? बहुत रेयरली होता होगा। एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हमें लगता है ना गाड़ी चलाना आ गई। जब तक गाड़ी चलाना नहीं आती तब हम क्या करते हैं, अरे एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है। खैर आजकल तो गाड़ियाँ बदल चुकी हैं, अरे जो बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम आ चुके हैं मोस्टली गाड़ियों में। लेकिन जब हम गाड़ी सीखते हैं तो एक डर रहता है ना। और एक्सीडेंट ज़्यादा कब होते हैं? जब हमें लगता है समय सब कुछ आ गया। यहाँ पे भी यही है कि आप बहुत ओवर एंथुजियाज्म में आकर गलतियां कर सकते हैं। इतने सारे ग्रहों का चौथे घर को देखना इमोशनल वल्नरेबल व्यक्ति को बनाता है। किसी की बात को इतना दिल से मत लगा लीजिएगा कि आप काम ही ना कर पाए। निंदात्मक लोग तो आपको मिलेंगे ही, हर जगह मिलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको निंदात्मक लोग ना मिले। आप अच्छा करें बुरा करें, निंदा तो होगी ही। तो इस चीज को इतना प्रभावित मत होने दें कि आप अपने काम पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट देखें। नवांश कुंडली, अच्छा टाइम है, कोई बुरा टाइम नहीं करियर के लिए। बस जो मैंने कहा उसका ध्यान दीजिए और थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए। मैं बताता हूँ इस चीज को कई बार कि कर्क वाले जो जातक होते हैं, दे आर वेरी गुड एम्प्लॉइज, बट क्योंकि लीडरशिप लैक करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में ना एक ही चीज है कि कोशिश कीजिए कि एक फ्लो आ जाए काम में आपके, जो नहीं आ पा रहा। लव लाइफ ठीक है, टाइम थोड़ा टाइम अपने अपने पार्टनर को थोड़ा सा समय दीजिएगा स्पेशल। वैवाहिक जीवन, इन लॉज के कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना ठीक है। स्टूडेंट्स, आई थिंक सोचने के तरीके में थोड़ा बदलाव ले आएंगे ना, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। सेहत, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। आपका अष्टम भाव बली है, जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनका बहुत अच्छा टाइम है। 16 मई रात के 11 बजे
चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि उच्च के हो जाएंगे वृषभ, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले बुध और सूर्य का गोचर भी हो चुका होगा, तो ये योग दोबारा कंटिन्यू हो रहा है। अमावस्या योग 2 बार, या कह सकते हैं 2-3 दिन के लिए कंटिन्यू हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा अमावस्या, चंद्रमा बुध। 11वें घर का अमावस्या दोष कोई बहुत बुरा नहीं होता, मैं बताता हूँ। जो 2 नंबर का काम करते हैं, अनकन्वेंशनल काम करते हैं, उनको लाभ मिलेगा। शनि अष्टमेश होने के नाते जब 11वें घर के उच्च के चंद्रमा को देखेंगे, अचानक से पैसा आ सकता है। सूर्य धनेश है और शनि अष्टमेश है, तो ये भी अचानक से धन प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट्स। लेकिन अमावस्या दोष और बुध, कहीं पे भी पैसा लगाने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ना कि आप गलत जगह पैसा लगा दे, कोई आपसे कुछ बोल दे यहाँ पैसा लगा दो, पैसा कोई उधार मांगे, उस चीज से बचिएगा। ये सारे ग्रह जब नवम पंचम भाव को देखेंगे तो थोड़ी ओवर थिंकिंग भी बढ़ती है। थोड़ी अपनी लालसाओं पर कंट्रोल करने तो टाइम अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली, अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करना है ना, इससे अच्छा टाइम नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि सपोर्ट ढूंढिए, या अगर पार्टनर्स हैं आपके तो उनको भी बोलिए कि इन्वॉल्व रहें। ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट कम है। लव लाइफ अच्छा टाइम है। ये हफ्ता धीरे धीरे करके चीजें ठीक होंगी। वैवाहिक जीवन, पुरानी कुछ बातें जो अनकही है ना, अनसुलझी हैं, उनको सुलझा लीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सुलझे नहीं हैं, बार बार वही बातें उठती हैं, तो ये गलत है। स्टूडेंट्स, आप अपने आप को ना और बड़ा करिए इन टर्म्स ऑफ ज्ञान। कभी भी नॉलेज को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें आ गई। और स्टूडेंट्स को भी कहूंगा कि कभी भी, जैसे मैं देखता हूँ कि एक बच्चा यूपीएससी ट्राई कर रहा है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, हाँ कभी कभी कुंडली में योग दिख जाता है कि भाई दे कैन गेट अ वेरी गुड गवर्नमेंट जॉब, पर अगर सिर्फ वही ट्राई कर रहे हैं तो मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, जनरली भी, कि भाई अपने ऑप्शंस खुले रखिए। अगर आपको यूपीएससी की जॉब नहीं मिल रही, कितनी प्रोबेबिलिटी देखिए ना, कितना कम है। मेरे पास कई आईएएस ऑफिसर्स की कुंडलियां हैं, दिख जाता है कि हाँ सूर्य का प्रभाव लग्न कुंडली में दशांश में बहुत अच्छा होता है, और कुछ स्पेशल योग होते हैं टू हैव गुड अथॉरिटी। और फिर भी आप, क्योंकि उसमें प्रारब्ध का भी बहुत भाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो आपको अपने ऑप्शंस को लेना। तो स्टूडेंट्स को मैं कहूंगा कि अपने ऑप्शंस पर विचार कीजिए कि और क्या क्या कर सकते हैं। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्लीप डिसऑर्डर्स, नेत्र विकार, सर्वाष्टक। भाग्यस्थान बली, हफ्ते के अंत में कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर एक बार उनकी आरती कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।